एक मासूम लड़की की शादी 4 बूढ़े आदमियों से क्यों कर दी गई? वह जालिम उस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी करते रहे कि जिसको देखकर हर किसी की रूह तक कांप गई। आज की यह कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू जरूर बरसेंगे। यह एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी कहानी है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक दुखद सत्य है जिसे सुनकर आपके हृदय में करुणा जागृत हो जाएगी। मित्रों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में रामगढ़ नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यह राज्य अपनी उन्नत संस्कृति, शौर्य और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, जहां हरियाली और जल की प्रचुरता थी। विशाल नदियां इसे पोषित करती थीं और पर्वत इसकी सीमाओं की रक्षा करते थे। यहाँ के नगर सुव्यवस्थित थे, राजपथ स्वच्छ और सुशोभित थे तथा प्रजा सुख समृद्धि में जीवन यापन कर रही थी। इस राज्य के राजा थे भानु प्रताप सिंह, जो अपने अद्वितीय गुणों और नीति कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि एक धर्मपारायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया और सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। उनका मानना था कि राज्य का असली बल उसकी प्रजा होती है और राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को संतान के समान प्रेम और सुरक्षा प्रदान करें। एक दिन की बात है। एक लड़की जिस पर यह अत्याचार हुआ, उसकी आयु 17 वर्ष थी। वह असहनीय पीड़ा से ग्रस्त रोती हुई और लड़खड़ाते कदमों से राजा के दरबार में पहुंची। उस समय राजा का दरबार लगा हुआ था, जहां वह सभी फरियादियों की अर्जियां सुनी जा रही थीं। जैसे ही वह लड़की वहां पहुंची, उसका दुख फूट पड़ा और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह इतना विलाप करने लगी कि अचानक बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। जब राजा ने उसे इस अवस्था में देखा तो वह तुरंत अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई कि इस अबला पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और दरबारी भी उसकी दशा देखकर व्याकुल हो उठे। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस लड़की के मुख पर जल के छींटे मारे जाएं और इसे शीघ्र होश में लाया जाए, ताकि यह बता सके कि इसे क्या कष्ट है और यह किस फरियाद के साथ हमारे समक्ष आई है। तत्काल राजवैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने लड़की की नाभि की जांच की और कहा, यह अत्यधिक निर्बल हो चुकी है और दुर्बलता के कारण मूर्छित हो गई है। कुछ समय पश्चात जब वह युवती चेतना में आई तो पुनः अश्रुपूर्ण नेत्रों से रोने लगी। राजा स्वयं आगे बढ़ा और स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, भयभीत मत हो। तुम इस समय मेरे महल में सुरक्षित हो। निसंकोच होकर बताओ, तुम्हें क्या व्यथा है। राजा ने उस लड़की को एक आसन पर बिठाया। सेवकों ने उसे जल ग्रहण कराया। जल पीने के पश्चात वह राजा से करुण स्वर में कहने लगी, हे राजन, मैं आपके समक्ष अपनी पीड़ा भरी व्यथा लेकर आई हूं। वह मासूम लड़की बिलखते हुए कहने लगी, हे राजन, मेरी जान संकट में है, कृपया मुझे बचा लीजिए, अन्यथा वे लोग मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं अनेकों वर्षों से अपने ऊपर होने वाले अत्याचार सह रही हूं। वह लड़की समस्त जनसमूह के समक्ष बेबस होकर बैठी थी। सभी लोग स्तब्ध होकर उस लड़की की व्यथा सुनने को उत्सुक थे कि आखिर इसके साथ क्या अनर्थ हुआ है। राजा ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, विस्तार से अपने साथ घटी घटनाओं को बताओ। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। लड़की अपनी करुण कथा सुनाने लगी। हे राजन, जब मेरी आयु मात्र 10 वर्ष की थी तब मेरे माता पिता एक साथ रहा करते थे। मेरी माता प्राय दुखी रहा करती थी और मुझे समझाते हुए कहती थी कि तुम्हारे पिता नशे के आदी हैं, मुझे अपशब्द कहते हैं और मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वह कोई अच्छे इंसान नहीं है। उस समय मैं अत्यंत छोटी थी, इन बातों को समझने में असमर्थ थी। मेरे माता पिता का नित्य ही विवाद होता रहता था। एक दिन उनके बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे पिता ने क्रोध में आकर मुझे छोड़ने का निर्णय ले लिया और मेरी माता को हमेशा के लिए त्याग दिया। इसके पश्चात मेरी माता ने मुझसे कहा, बेटी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ दिया है। आओ, हम यहां से कहीं और चलते हैं। मैंने रोते हुए अपनी माता से कहा, मां, मैं आपके और पिताजी दोनों के साथ रहना चाहती हूं। मेरी मां ने मुझे स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, प्यारी बेटी,
यदि तुम्हारे पिताजी मुझ पर कोई अन्याय करते, मुझे अपमानित करते तो भी मैं सहन कर लेती, परंतु अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे पिता अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इसके उपरांत मेरी माँ मुझे अपने भाई के घर लेकर गई, किंतु मेरे मामा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हे बहन, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहो तो रह सकती हो, किंतु मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर में स्थान नहीं दे सकता। इसका कारण यह है कि अब तुम्हारी बेटी युवावस्था की दहलीज पर कदम रख रही है और मेरे भी 4 युवा पुत्र हैं, और कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर गांव में पंचायतें लगेंगी और मैं अपनी प्रतिष्ठा को इस तरह धूमिल नहीं कर सकता। इसलिए हे बहन, मैं तुम्हें अपने घर में स्थान दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी पुत्री को नहीं रख सकता। मेरे मामा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। मेरी मां यह सुनकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, हे मेरी प्यारी बेटी, यह मेरी विवशता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। उस समय मेरी मां ने मुझे मेरे पिता के घर छोड़ दिया और स्वयं अपने भाई के घर जाकर रहने लगी। मैं अपने पिता पता को देखकर रो रही थी। मेरे पिता ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता उतने बुरे नहीं हैं जितना मेरी मां बताया करती थी, लेकिन तब मैं एक अबोध बालिका थी और मुझे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं थी। इसके बाद जब मैं अपने पिता के साथ रहने लगी, तब मैंने देखा कि आधी रात के समय कुछ स्त्रियां मेरे पिता के कमरे में आती और अंदर चली जाती, फिर सुबह होते ही वे वहां से चली जाती। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई कि यह सब क्या हो रहा है। जब सुबह होती तो मेरे पिता उन स्त्रियों के हाथों में कुछ पैसे थमा देते और वे वहां से चली जाती, लेकिन मेरे पिता मेरे प्रति सदैव स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते थे। वे प्रतिदिन मुझसे पूछते, बेटा, तुमने आज क्या खाना है? क्या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है? उस समय मैं यही सोचती थी कि मेरे पिता मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु मैं उनके अन्य कार्यों को समझ पाने में असमर्थ थी। इसी प्रकार मेरे पिता के घर में मेरे 16 वर्ष व्यतीत हो गए। जब मैं 16 वर्ष की हुई तो मेरे पिता ने अपने एक मित्र से मेरा विवाह करवा दिया। वह व्यक्ति मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन मैंने इस रिश्ते को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति का सम्मान करे और उसका ध्यान रखे। मैंने अपने विवाह को पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर लिया, चाहे मेरे पति मुझसे उम्र में बड़े ही क्यों ना हों। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं अपने पति को सदैव प्रसन्न रखूंगी। संसार को देखकर मुझे यह समझ में आ गया था कि मुझे अपनी जीवन यात्रा कैसे तय करनी है। मेरे पति विवाह के पश्चात मुझे अपने घर ले गए। हमारी शादी को 2 दिन हो चुके थे। एक दिन जब मैं अपने घर में भोजन बना रही थी, तभी मेरे पति बाहर से लौटे। मैं तुरंत उनके पास गई और आदरपूर्वक पूछने लगी, आज आपका दिन कैसा रहा? आप कहाँ गए थे? यह सुनकर मेरा पति क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं उस समय एक अबोध और कमजोर लड़की थी। इस अपमान को सहन ना कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। थप्पड़ खाने के बाद मैं पूरी तरह से सहम गई और अपने पति से डरने लगी। मेरा पति कठोर स्वर में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे पूछो कि मैं कहाँ गया था? मुझे वे स्त्रियां बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने पति की जिंदगी में हस्तक्षेप करती हैं। इतना कहकर उसने मुझे त्यागने का निर्णय ले लिया और कहा, अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर रहा हूं। जाओ, अपने पिता के घर लौट जाओ। अब मैं रो रही थी और सोच रही थी कि मेरी गलती क्या थी, मेरा अपराध क्या था। क्या मैं यह भी नहीं पूछ सकती थी कि आप कहाँ गए थे और आपका दिन कैसा रहा? क्या यही मेरी इतनी बड़ी भूल थी? लेकिन उस समय मैं कर भी क्या सकती थी? अब मेरे पति ने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया था और मुझे विवश होकर अपने पिता के घर लौटना पड़ा। मैं बिलखते हुए अपने पिता के घर पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार मेरे पति ने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया। मेरे पिता ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा पति शायद अच्छा व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया। परमात्मा उसे उसके कर्मों का दंड आवश्यक देगा। यह कहकर मेरे पिता वहां से चले गए। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत व्यथित हो गई। मुझे यह सोचकर पीड़ा हो रही थी कि मेरे पिता ने उस व्यक्ति से जाकर यह तक नहीं पूछा कि तुमने मेरी बेटी को क्यों ठुकरा दिया।
उन्होंने बस इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि तुम्हारा पति अच्छा नहीं था, परमात्मा उसे इसका दंड देगा। खैर, मैंने इस बात पर अधिक विचार नहीं किया और चुपचाप अपने पिता के घर में रहने लगी। जैसा कि हिंदू परंपरा में माना जाता है कि यदि किसी स्त्री का पति उसे त्याग देता है या फिर उसका निधन हो जाता है तो उसे कुछ समय तक एकांत में रहकर अपने जीवन की अगली दिशा तय करनी होती है। मैंने भी कुछ समय अपने पिता के घर पर ही व्यतीत किया। जब मेरी प्रतीक्षा अवधि पूरी हो गई तो मेरे पिताश्री ने मेरे लिए पुनः विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी। अभी मेरी पहली शादी को अधिक समय नहीं हुआ है। मैं अपने बीते दुखों को अभी भूल भी नहीं पाई हूं। मैं दूसरी शादी कैसे कर लूं? लेकिन मेरे पिता ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बोले, सभी पति एक जैसे नहीं होते, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यह व्यक्ति तुम्हें बहुत खुश रखेगा। यह कहकर उन्होंने मेरा दूसरा विवाह कर दिया। मैं अपने दूसरे पति के साथ विदा होकर उसके घर चली गई, लेकिन इस बार भी भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। उसने मुझे मात्र 3 दिन अपने पास रखा और चौथे दिन बिना किसी कारण मुझे त्याग दिया। अब मेरे ऊपर दूसरी बार विवाह विच्छेद का कलंक लग चुका था। जब मैं अपने पिताश्री के घर लौटी और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई तो उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैं फिर से समाज की बंदिशों में बंध गई और अकेले अपने दिन बिताने लगी। जब मेरी दूसरी विधि निर्धारित अवधि भी समाप्त हो गई तो मेरे पिता ने फिर कहा, अब मैं तुम्हारा तीसरा विवाह करा रहा हूं, तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। अब मैं इन अत्याचारों को सहते सहते टूट चुकी थी। मैं अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगी, पिताश्री कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए, मेरी शादी मत कराइए। अब मैं यह अन्याय और अधिक सहन नहीं कर सकती। आप मेरी शादी बार बार क्यों करवा देते हैं? अगर मैं आपके लिए एक बोझ बन चुकी हूं तो कृपया मुझे किसी आश्रम में छोड़ दीजिए, लेकिन कृपा करके मेरे ऊपर यह अत्याचार मत कीजिए। विवाह के नाम पर जो अन्याय हो रहा है उसे मत दोहराए। लोग मुझसे विवाह करके अपने घर ले जाते हैं, 2-3 दिन मेरा शोषण करते हैं और फिर मुझे छोड़ देते हैं। अगर इस बार भी वही हुआ तो मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी तबाह मत करिए। मेरे पिता ने गुस्से से डांटते हुए कहा, तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनके ऐसे कठोर शब्द सुनकर मैं चुप हो गई और कर भी क्या सकती थी। मेरे पिता ने मेरी तीसरी शादी कर दी और मैं अपने नए पति के घर चली गई। लेकिन यह तीसरा व्यक्ति उन दोनों से भी अधिक निर्दय निकला। मैं इस सोच में पड़ गई कि हर बार मुझसे विवाह करने वाला व्यक्ति पहले से अधिक क्रूर क्यों होता है। यह तीसरा आदमी बेहद बेरहम था और मुझसे उम्र में काफी बड़ा भी था। वह छोटी छोटी बातों पर मुझ पर अत्याचार करता, इतनी मारता कि मेरे नाक और मुंह से खून बहने लगता। मेरी रातें दर्द और पीड़ा में कटती और पूरा दिन रोते हुए गुजर जाता। मैं सोचती रहती कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। क्या मैं सिर्फ अपमान और यातना सहने के लिए ही पैदा हुई हूं? मेरा तीसरा पति इतना निर्दय था कि वह हर समय मुझे मेरे पहले पतियों के बारे में ताने देता और कहता, बताओ तुम्हारे पहले पतियों ने तुम्हें कहां कहां छुआ था। फिर जलते हुए कोयले से मेरे शरीर को दाग देता। मैं चीख चीख कर उसे विनती करती, हाथ जोड़कर मिन्नतें करती, कृपा करके मुझ पर इतनी बेरहमी मत करो, मैं इस यातना को सहन नहीं कर सकती। लेकिन जितना मैं गिड़गिड़ाती वह उतना ही अधिक अत्याचार करता। इसी तरह वह नारी अपने तीसरे पति के घर में जुल्म सहती रही। लेकिन एक दिन उसने भी उसे पतिव्रत धर्म का त्याग कहकर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब उस मासूम स्त्री के सिर पर 3 बार विवाह विच्छेद का कलंक लग चुका था। जब वह स्त्री राजा के दरबार में अपनी व्यथा सुना रही थी तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग उसकी दर्दनाक दास्तान सुनकर रो पड़े। रोते हुए उसने राजा से कहा, 3 बार रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे मेरे पिता का कुछ अता पता नहीं था। जब मैं अपने पिता के घर लौटी तो वह मेरी चौथी शादी करवाने की तैयारी में था। उस वक्त मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वह अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जिंदगी तबाह मत करिए, मुझे उन निर्दय लोगों के सामने फिर से अपमानित मत होने दीजिए। लेकिन मेरे पिता ने मेरी विनती को अनसुना कर दिया और बोले, मैं तुम पर पैसे खर्च कर तुम्हें बड़ा किया है, अब मुझे वे पैसे कहां से मिलेंगे? अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा
तो मेरी मेहनत का क्या होगा। जब मेरे पिता ने मेरी चौथी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से तय कर दी तो वह व्यक्ति मेरे पिता को 3 थैलियों में भरा हुआ सामान सौंपकर बोला, यह लो, लड़की का खर्च पूरा हो गया। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि मेरी पहली 3 शादियों में भी मेरे पिता ने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया था। उस समय मेरी आंखें खुल गईं और सच्चाई मेरे सामने थी। मेरे पिता विवाह के नाम पर मुझे बेचकर धन अर्जित कर रहे थे। जब उन्होंने चौथी बार मेरी शादी करवाई तो वह बूढ़ा व्यक्ति पहले से भी ज्यादा वहशी और निर्दय निकला। वह मुझ पर अमानवीय अत्याचार करता था। ना मैं मर पाती ना जी पाती। हर वक्त वह मेरी जिंदगी को नर्क बना देता। जब मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई तो मैंने पहली बार उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जैसे ही मैंने विरोध किया उसने भी मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे पिता के घर लाकर छोड़ दिया और अब मैं फिर से अपने पिता के घर लौट आई हूं। मेरा पिता विवाह के नाम पर मुझे बेच देता है, मेरी इज्जत का सौदा करता है और अब मुझे सब समझ आ चुका है। पहले मैं अनजान थी, मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वरना मैं पहले ही आपके पास आ जाती। मैं अपने पिता के घर से छिपकर भागी हूं। थकान और दर्द से लड़खड़ाते हुए आपके पास पहुंची हूं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब तो मेरा पिता इस हद तक गिर चुका है कि रोज किसी न किसी व्यक्ति को घर बुलाकर मेरी इज्जत का सौदा कर देता है। मैं बर्बाद हो चुकी हूं, मेरा सब कुछ लुट गया है। हे राजन, मेरी सहायता कीजिए। राजा ने जब उस दुखियारी लड़की की पीड़ा सुनी तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। राजा ने उस लड़की को अपने घर वापस जाने के लिए कहा और साथ में अपने सैनिक को भी भेज दिया ताकि वह छिपकर लड़की के घर में उसकी रक्षा कर सके। राजा ने यह हिदायत दी कि लड़की के पिता को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सैनिक लड़की के साथ उसके घर पहुंचा और जिस कमरे में लड़की रहती थी वहीं छिपकर खड़ा हो गया। राजा ने घर के बाहर अपने सैनिकों को भी तैनात कर दिया, लेकिन किसी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। कुछ देर बाद लड़की का पिता उसके पास आया और कहा, यह कपड़े लो और अच्छे से सज धज कर बैठ जाओ। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति उस कमरे में आया और लड़की के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। तभी अचानक सैनिक अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आया। उस अजनबी व्यक्ति ने सैनिक को देखा तो घबराकर बोला, तुम कौन हो? सैनिक ने अपनी कटार निकाली और उस व्यक्ति के पैर पर वार कर दिया, जिससे एक भयंकर चीख गूंज उठी। आवाज सुनते ही लड़की का पिता और बाहर खड़े पहरेदार तुरंत अंदर आ गए। जब उन्होंने भीतर का दृश्य देखा तो लड़की का पिता स्तब्ध रह गया। कमरे में सैनिक को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। पहरेदार ने सैनिक के आदेश पर लड़की के पिता को पकड़ लिया और सभी को राजा के दरबार में पेश कर दिया। दरबार में राजा ने कठोर स्वर में लड़की के पिता से पूछताछ की। भारी दबाव में आकर लड़की का पिता अपने पाप स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि उसने अपनी ही बेटी पर अत्याचार किए और उसे उन निर्दय पतियों के हवाले कर दिया था जिन लोगों ने उसके साथ अमानवीय की और बिना किसी उचित कारण के उसे त्याग दिया। राजा उन सभी अपराधियों को कठोर दंड सुनाता है। लड़की के पिता को नगर के मध्य फांसी पर लटका दिया जाता है और महिलाओं को आदेश दिया जाता है कि वे उस पर तब तक पत्थर बरसाए जब तक कि उसका जीवन समाप्त न हो जाए। लड़की के पति को कारागार में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें भोजन पानी तक नहीं दिया जाता जब तक कि वे भूख और प्यास से दम न तोड़ दें। राजा उस लड़की को सांत्वना देते हुए कहता है, बेटी, यदि तुम चाहो तो इस महल में रह सकती हो। तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमें बताना, तुम्हारी हर संभव सहायता की जाएगी। राजमहल के भव्य दरबार में राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सजीव दीपों की ज्योतिमंद पड़ चुकी थी और सन्नाटे के बीच वह दुर्बल लड़की खड़ी थी। उसका नाजुक शरीर घावों से भरा था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उसकी करुण कथा में असहनीय पीड़ा झलक रही थी। वह कांपते हुए स्वर में बोली, हे राजन, मेरे जीवन में केवल तिरस्कार और पीड़ा ही मिली है। जिनसे स्नेह और सुरक्षा की आशा थी उन्होंने ही मुझे ठुकराया। 3 बार मुझे परित्यक्त किया गया, 3 बार मेरे आत्मसम्मान को कुचला गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग निशब्द हो गए। राजा की आंखों में भी करुणा उमड़ आई। तभी युवती अत्यधिक वेदना से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई।
और भूमि पर गिर पड़ी। शाही वैद्य तुरंत आगे आए और युवती का परीक्षण करने लगे। राजा अधीरता से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजन, इस युवती ने असहनीय यातनाएं सही हैं। इसके शरीर पर गहरे घाव हैं, लेकिन इसकी आत्मा को जो पीड़ा मिली है वह कहीं अधिक गंभीर है। यदि इसे शीघ्र ही मानसिक और आध्यात्मिक शांति नहीं मिली तो इसे बचाना कठिन होगा। राजमहल में गहरी चिंता छा गई। राजा स्वयं भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए और उनके चरणों में सिर झुकाकर करुणापूर्वक प्रार्थना करने लगे। हे जगत के पालनहार, यदि इस बालिका ने जीवन में केवल कष्ट ही सहे हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे नया जीवन दें, इसे जीने का अवसर दें, ताकि यह अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त कर सके। जैसे ही राजा ने प्रार्थना की, मंदिर में दीपक स्वतः प्रज्वलित हो उठे। एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण शाही वैद्य दरबार में दौड़ते हुए आए और हर्षपूर्वक घोषणा की, राजन, यह चमत्कार है। युवती की चेतना लौट रही है, वह पुनः जीवित हो रही है। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने भगवान विष्णु के जयकारे लगाए। राजा स्वयं युवती के समीप गए। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और उसके अश्रु पुनः बहने लगे। राजा ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं। इस संसार में तुम्हारा भी एक परिवार होगा, जहां तुम्हें केवल स्नेह, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। युवती फूट फूट कर रो पड़ी और राजा के चरणों में गिर गई। हे राजन, आपने मुझे एक नई पहचान दी, मेरे जीवन को नया उद्देश्य दिया। मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। राजा ने सस्नेह उसे उठाया और घोषणा की, आज से यह मेरी पुत्री है। इसका विवाह मेरे सबसे योग्य, साहसी और सदाचारी सेनापति से किया जाएगा, जो इसे सच्चे हृदय से सम्मान और प्रेम देगा। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। राजमहल को भव्य रूप से सजाया गया। युवती का विवाह राज्य के सबसे पराक्रमी, बुद्धिमान और सज्जन सेनापति से संपन्न हुआ। राजा स्वयं कन्यादान कर रहे थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, अब तुम एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो रही हो। सदा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना और सशक्त बनी रहना। नवविवाहित जोड़े ने राजा के चरण स्पर्श किए। युवती के चेहरे पर अब अश्रु नहीं, बल्कि सुकून और आनंद की आभा थी। समस्त राज्य आनंद से भर गया। प्रजा राजा की न्यायप्रियता और दयालुता की सराहना करने लगी। वहीं युवती अपने पति के संग एक नए जीवन की ओर बढ़ी, जहां अब उसे केवल प्रेम, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हुआ। मित्रों, आज भी समाज में ऐसे निष्ठुर और निर्दय लोग विद्यमान हैं जो अबोध बच्चियों की अस्मिता और जीवन से खिलवाड़ करते हुए तनिक भी लज्जा अनुभव नहीं करते। ऐसे कुकर्मों के हृदय में ना तो मानवता बची है, ना ही दंड का भय। जिस समाज में स्त्रियों और बालिकाओं की सुरक्षा खतरे में हो, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। यह कथा भले ही पुराने समय की हो, लेकिन इसके अंतर्निहित संदेश और शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। इतिहास साक्षी है कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब उसका अंत अवश्य होता है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।